हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अल्फ़ा बीटा और गामा डीके के बारे में पढ़ा था कि अल्फ़ा डीके में कैसे मास और चार्ज चेंज होता है, से बीटा में चेंज होता है और कैसे गामा में चेंज होता है। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, उनमें इसमें से दो तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। पहला होता है जिसमें आपको इस तरह से दो न्यूक्लियस दे रखे होते हैं, एक न्यूक्लियस जो पेरेंट न्यूक्लियस है और एक जो डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर यानी जो उससे बना होगा। इसमें कुछ अल्फ़ा और कुछ बीटा पार्टिकल का डीके होता है। आपको नंबर बताना होता है कि इस पेरेंट से इस डॉटर न्यूक्लियस में आने में कितने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल का डीके हुआ है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके। इस डीके में कितने अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल डीके हुए हैं, निकले हैं, आपने वो बताना है। इसके लिए आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। अब हम इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल में क्या मास और क्या चार्ज में चेंज आता है। तो जब हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करते हैं तो 2 4 यानी कि चार्ज 2 और मास का 4 का फ़र्क आएगा। और जब बीटा की बात करते हैं तो होता है -1 और 0। ठीक है, तो इसमें चार्ज होता है -1 और मास क्या होता है, 0 होता है। आपने इस चीज़ को याद रखना है हमेशा। अगर आपको ये याद है तो आप ये इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें आप इजीली कर सकते हो। और गामा के केस में ना ही मास में कोई चेंज होता है और ना ही कोई चार्ज में चेंज आएगा। ठीक है, तो गामा में कोई चेंज नहीं आता। अब करेंगे कैसे इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आप ये देखो, आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस क्या दे रखा है, ये, और आपका जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो ये। डन। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे जिसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मुझे अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल को बताना है। ये मेरे अल्फ़ा और ये मेरे बीटा पार्टिकल्स हैं। अब देखो अल्फ़ा पार्टिकल में इसमें यहाँ पर जो है मास का 4 का चेंज है, इसमें मास का कोई चेंज नहीं है। यानी कि जब एक्स से वाई बना, यानी पेरेंट से ये डॉटर न्यूक्लियस बना, तो सारा का सारा जो चेंज हुआ है, यानी कि मास का जो चेंज हुआ है वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ गामा की वजह से, सॉरी अल्फ़ा की वजह से। बिकॉज बीटा के केस में तो कोई भी चेंज आता ही नहीं है, वो तो 0 है मास। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन मास। अब मास को देखो कितना चेंज हुआ है। मास 200 से 168 हो गया, तो आप ये निकालो 200 - 168। अब जब आप 200 - 168 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32। ठीक है, आप माइनस करके देख लो, 32 आए। डन। अब ये 32 कौन से होंगे, क्योंकि ये चेंज किसकी वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल की वजह से। बीटा में तो कोई चेंज नहीं है। अल्फ़ा के केस में एक अल्फ़ा से कितने का चेंज आता है, 4 का चेंज आता है। तो आप इसे डिवाइड कर दोगे बाय 4। ठीक है, आप बाय 4 इसे डिवाइड करोगे, तो बाय 4 हमने इसे कर लिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 8। डन। अब ये तो मेरे पास कितने आ गए, अल्फ़ा पार्टिकल। ये मेरे 8 के आ गए अल्फ़ा पार्टिकल्स, बिकॉज मैंने मास का चेंज निकाला, वहाँ से आ गया। अब इसी रिएक्शन को मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, प्लस n टाइम्स अल्फ़ा, मैंने उसका मास लिख दिया, और m टाइम्स बीटा। अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल डीके तो हुआ है, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया। तो मैंने कितने अल्फ़ा और कितने बीटा निकले, मुझे ये निकाले। यानी मुझे इस क्वेश्चन में मेनली n और m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डन। अब n क्या है, n तो मेरे यही आ गए 8, बिकॉज मैंने अभी यहाँ से निकाला। तो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 8, यानी कि 8 अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अपना ऑप्शंस देखो, 4 ऑप्शंस मेरे पास है। ये अल्फ़ा पार्टिकल है रिस्पेक्टिवली, पहले वाले अल्फ़ा और दूसरे वाले बीटा। 6 हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 6 तो नहीं आई, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 8 आई, यानी लास्ट 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। ये दोनों तो हमारे कट गए। अल्फ़ा 6 और अल्फ़ा 8 इसमें है और इसमें है। अब क्या रह गया, बीटा पार्टिकल निकालना। अब हम निकालेंगे बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल के लिए हमें क्या करना है, अब मास में तो देखो चेंज हमने देख लिया। अब बात करते हैं चार्ज की। चार्ज में इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है। अब मेरे पास ये रिएक्शन आ रही है जो पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बनने के लिए आई। तो इसका जो
आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि चार्ज और मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जो इस साइड पर होगा लेफ्ट हैंड साइड पर, उतना ही टोटल किस साइड पर आएगा, राइट हैंड साइड पर। तो आप दोनों को इक्वेट कर दो। इधर वाली साइड पे बात करें तो 90 है, वो 90 किसके बराबर है, इधर की साइड के 80 प्लस n टाइम्स n की वैल्यू है ना अल्फा, अल्फा का चार्ज कितना है 2 प्लस m टाइम बीटा का चार्ज कितना है -1। ठीक है, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम। ये 90 है, इधर 80 है, इधर n की टाइम्स 2 बिकॉज अल्फा पे 2 है और इधर बीटा पे क्या है -1। निकाल लिया। n की वैल्यू हमारे पास क्या 8, आप यहाँ पे n वैल्यू पुट कर दो तो 90 इज इक्वल टू 80 प्लस n की वैल्यू 8 to the 16 माइनस m। डन। अब मुझे सिर्फ m की वैल्यू निकालना है। ये m क्या है, मेरे बीटा पार्टिकल्स जो मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से। तो मुझे m निकालना है, मैं इसे एक साइड ले जाती हूँ। ये आ जाएगा 80 प्लस 16 यानी 96 माइनस 90। ये इधर जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, ये m मेरे क्या थे, बीटा पार्टिकल, यानी इस केस में हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल्स आए और 6 क्या है मेरे पास, बीटा पार्टिकल्स। डन। तो 8 अल्फा एंड बिग 6 बीटा पार्टिकल। अब ऑप्शन चेक करें। हमारा सी ऑप्शन देखो 8,6, 8 तो नहीं है, दोनों 8 नहीं आए, एक 8 आया एक 6 आया, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डन। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल करेंगे। अब इसी में हम दूसरा कोई न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसमें आपको अल्फा बीटा पार्टिकल एमिट बताने हैं। इस डीके के लिए थोरियम से आपका बिस्मिथ बना है, कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल आपके एमिट हुए। डन। हम इसे सेम वे से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। चाहे तो आप पहले वो रिएक्शन बना लो जो हमने जर्नल बनाई थी 83। अगर आपको क्लैरिटी है कि अल्फ़ा पे कितना चार्ज है और बीटा पे कितना चार्ज है तो आपके लिए निकालना आसान हो जाएगा। यही n और यही m, यानी मुझे n की वैल्यू और m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डन। अब सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मास देखेंगे। बिकॉज मास में सिर्फ चेंज किसकी वजह से आ रहा है, अल्फ़ा की वजह से, बीटा की वजह से कोई चेंज नहीं है। तो चेंज इन मास देख लो, वो कितना है, पहले 228 था, अब कितना हो गया 212। कितना होता है, बाय 4 कर दो। ठीक है, अब 228 में से हम यहाँ पर इसे माइनस कर देते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 16। जब आप इसे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4, यानी मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अल्फा पार्टिकल्स। अब 4 ऑप्शंस है, 4 में से 2 तो यहीं पे कट हो गए बिकॉज जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू 4 आ गई, इसमें और इसमें 4 है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो मेरा यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। डन। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, मुझे बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल में मैंने अभी पीछे भी बताया था, तो हम सेम उसी वे से करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज कर निकालेंगे। क्या आ जाएगा 90 विच इज़ इक्वल टू 83 प्लस n नंबर, इस पे चार्ज कितना है 2 प्लस m, इस पे चार्ज कितना है -1। डन। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 90 इज इक्वल टू 83 प्लस 4 ट्वाइस माइनस m। अब यहाँ से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, m को इधर ले जाते हैं, 83 ये आ गया, 4 2 8 और माइनस आ गया 90, ये आ गया 91 माइनस 90। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी कि 1 बीटा पार्टिकल आपका क्या हुआ, एमिट। डन। आपके पास 1 बीटा पार्टिकल आ गया एंड 4 क्या आ गया आपके पास, अल्फा पार्टिकल। तो आपका ऑप्शन देखें 4 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। डन। इसी तरह से बहुत तरह के इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं बहुत एग्जाम्स में। जैसे आपके पास ये न्यूमेरिकल है जिसमें यूरेनियम 238 को पीवी में चेंज किया 206।
आप पहले चेंज निकालेंगे, इसमें मास में कितना चेंज आ रहा है बाय 4 करेंगे, वो आपका अल्फ़ा हो जाएगा। फिर अपनी रिएक्शन में 92 इज इक्वल टू 82 प्लस n टाइम्स अल्फ़ा यानी 2 से मल्टीप्लाई, पर n टाइम्स बीटा यानी -1 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये क्वेश्चन है और आपके पास ये क्वेश्चन है सेम, हर इसी में आपको अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल का नंबर फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो ये आप अपना सॉल्व करके देखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।